हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डराइव करवाया हुआ है, और उसमें भी हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के चार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाए हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं स्टैंडर्ड जो आपको याद होने चाहिए, तो सारे एक साथ मैं लिखवा देता हूँ। हेडिंग डालें स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नंबर 1 रॉड। रॉड में 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको करवा चुका हूं, यही 2 स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा कोई होगा तो उसके लिए हमने आपको बताया हुआ है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। ये तो था एंड एक्सिस, ये था सेंट्रल एक्सिस। यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्राइव होके आया था ml²/3, और यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्राइव होके आया था ml²/12। तो अभी लिख लेना, आराम से देखो। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड एक्सिस ml²/3। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस ml²/12। रिंग या लूप, 4 केसेस बताए थे इसमें। ये था सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। इसे हमने कहा था परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सरकमफेरेंस। इसे कहा था डायमीट्रिक एक्सिस। इसे कहा था टेंजेंट एक्सिस। इसका और इसका डिफरेंस समझ में आ रहा? ये प्लेन के अलोंग है, प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका डिफरेंस भी समझ में आ रहा है, ये प्लेन के अलोंग है और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो फिर से देखा जरा, perpendicular to the plane passing through center of the ring, perpendicular to the plane passing through circumference of the ring, diametric axis of the ring, tangent axis of the ring। ये चारों में निकलवा चुका हूं। यहां था mr², ये था 2mr², mr²/2, 3/2 mr²। तीसरा देखें, सर्कुलर डिस्क। सेम 4 केसेस। जिस समय मैं यहां पढ़ाया करूं उस समय ना लिखा करें, लिखने के लिए टाइम देता हूं मैं आपको। समझ ले, लिखा तो बुक में भी है। यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/2, 3/2 mr², mr²/4, 5/4 mr²। इतना मैं डराइव भी करवा चुका हूं आपको, लेकिन फिलहाल अब जो फॉर्मूले लिखवा रहे हैं तो एक साथ लिख रहे हैं, उतारो।
2 मिनट का टाइम दे रहे, उतारो से। नेक्स्ट है हॉलो सिलेंडर और पाइप। हॉलो सिलेंडर और पाइप। ये ध्यान रखना, अगर लिखा हो सिलेंडर उसका मतलब होता है सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के लिए या तो वो हॉलो सिलेंडर लिखेगा या फिर वो पाइप लिखेगा। दो केसेस डिस्कस कर रहे हैं। एक तो एक्सेस हो गई, एक ही एक्सेस हो गई। रेडियस इसकी आर है, लेंथ इसकी एल है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2l। देख ले, लिखते जाएं। अब पहले केस में एम आर स्क्वायर, दूसरे केस में एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर। सेकेंड केस में दिस सिलेंडर एक्ट्स एज सिलेंडर एज वेल एज रॉड। नेक्स्ट, सॉलिड सिलेंडर।
mr² / 2 mr²/4 देख लो। solid cylinder behaves like a disc, hollow cylinder behaves like a ring। रिंग जोड़ते चले जाओ hollow cylinder बन जाएगा, डिस्क जोड़ते चले जाओ solid cylinder बन जाएगा। नेक्स्ट है hollow sphere और spherical shell। hollow sphere और spherical shell। यहां पे भी ध्यान रखना, अगर सिर्फ स्फीयर लिखा हुआ है उसका मतलब होता है सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर के केस में या तो वो हॉलो स्फीयर लिखेगा या फिर वो स्फेरिकल शेल लिखेगा। दो केसेस डिस्कस कर रहे हैं इसमें। सेंट्रल एक्सिस, ये ध्यान रखना ये रिंग नहीं है, ये स्फीयर है, ये 3D फिगर है। टेंजेंट एक्सिस 2/3 mr², 5/3 mr²। कुछ अलग नहीं किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, mr² ऐड कर दिया इसके साथ। देख लो, नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर। टू बाय 5 mr², 7/5 mr²। 2/5 mr², 7/5 mr²। लिख लें। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट
एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी ये साइड है ए, ये साइड है बी। पहले केस में एक्सेस इसके मिड पॉइंट से जा रही है, यानी कौन सी साइड को कट कर रही है, जिसकी लेंथ ए है। किसे कट कर रही है, जिसकी लेंथ बी है। थर्ड देखें, ये किसी को कट नहीं कर रही, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसमें और इसमें डिफरेंस समझ गए, ये प्लेन के अलोंग है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ma²/12। यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mb²/12। यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ma² + b²/12। जरा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी है इसमें। ये आई एक्स, ये आई वाई और ये आई जेड। और इसी में अगर स्क्वायर प्लेट हो जाएगी तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। लिख लो, नोट करके जरा एक लाइन लिख लें। नोट करके लिखें एक लाइन। स्क्वायर और सर्किल जो होते हैं वो सिमेट्रिकल फिगर होते हैं। कोई भी लाइन जो उसके सेंटर से पास होती है, उसके प्लेन में लाई करती है, वो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये स्क्वायर है। कोई भी लाइन जो इसके प्लेन में लाई कर रही है और कहां से पास हो रही है, इसके सेंटर से, इसे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इसलिए अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके अबाउट भी आई है, इसके अबाउट भी आई है, इसके अबाउट भी आई है। इन चारों ही एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। किस केस में? स्क्वायर के केस में। या फिर सर्किल को देखें, कोई भी लाइन जो इसके प्लेन में लाई कर रही है, सेंटर से पास हो रही, इसका डायमीटर ही होगी। लिखें, स्क्वायर एंड सर्किल, स्क्वायर एंड सर्किल आर टू सिमेट्रिकल फिगर्स। Square and circle are two symmetrical figures. Any axis lying in the plane
lying in the plane passing through center divides the figure into two equal parts. Therefore, moment of inertia about all these axes are same. लिख लो इसे. तो रोटेशन मैकेनिक्स ये ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दी है आपकी, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में पढ़ाया जाए, ये टाइम लेता है टॉपिक. तो इस टॉपिक को मैं कम से कम 5 या 6 लेक्चर मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लूँगा, जिनमें मैं IIT एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा. फिलहाल नीट लेवल तक का तो ये कवर हो चुका है, थोड़ा बहुत IIT मेंस के लेवल का कवर हो चुका है, लेकिन अभी बहुत अच्छे लेवल का कवर करने के लिए इट रिक्वायर्स टाइम. इसे टाइम चाहिए. तो और एक बार में अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा देंगे तब भी समझ में नहीं आएगा. तो एक जनरल आइडिया हो गया है एक चीज़ का, हर चीज़ पढ़ा दी इसमें. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बचती है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता. ठीक है, क्वेश्चन लिखिए. अब जो क्वेश्चन मैं आज लिखवा रहा हूँ ये सारे कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चन हैं. बहुत सिंपल लगेंगे आपको देखने में, लेकिन हो सकता है आप इसमें गलतियां करें. चलो आज चेक करो अपने आप को. और यहीं से फ़र्क हो जाता है कंपटीशन के क्वेश्चन में और ये 11th क्लास के सवालों में. कंपटीशन का क्वेश्चन में कुछ सोचना भी पड़ता है फार्मूला लगाने से के अलावा. लिखें पहला क्वेश्चन. 2 सर्कुलर रिंग्स of radii r1 and r2 are made up of identical wires. Find the ratio of their moment of inertias. Find the ratio of their moment of inertias. क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है. 2 circular discs of radii r1 and r2 are made up of identical sheets. Find the ratio of their moment of inertias. अगला 2 spheres of radii r1 and r2 are made up of same material. Find the ratio of their moment of inertias. अगला 2 circular discs
of same mass and thicknesses मास भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, बट मेड अप ऑफ मटीरियल्स ऑफ डेंसिटीज D1 एंड D2। एक डिस्क बनी है जिसकी डेंसिटी है D1, दूसरा डिस्क है जिसकी डेंसिटी है D2। फाइंड रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, नहीं, हाँ, फाइंड द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। दो डिस्क हैं, दोनों के मास सेम, दोनों की थिकनेस सेम, लेकिन एक बना है D1 के मटेरियल से, दूसरा बना है D2 के मटेरियल से, तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, टू डिस्क्स of same radii and thicknesses but made up of materials of densities D1 and D2, find the ratio of their moment of inertias, find the ratio of their moment of inertias। अगला, a solid sphere is rolling find percentage of total kinetic energy associated with नंबर 1 ट्रांसलेशनल मोशन, नंबर 2 रोटेशनल मोशन। वो कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंट ट्रांसलेशनल है और कितना परसेंट रोटेशनल है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कितना परसेंट ट्रांसलेशनल है, कितना परसेंट रोटेशनल है। बॉडी का नाम क्या है? सॉलिड स्फीयर। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं। अच्छा, जब कभी हम जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने काफी पढ़ा रखे, लेकिन जब कहते हैं कोई बॉडी रोल कर रही है अपने आप, तो वो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अपने आप रोल करेगी, बाकी एक्सिस के अबाउट रोल करवाना पड़ेगा। अपने आप रोल करेगी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट लिखा है, अ बॉडी इज रोलिंग a body is rolling on a horizontal surface. A body is rolling on a horizontal surface. Identify the body if 100/3%. Identify the body if 100/3% of total kinetic energy is associated with rotational motion. क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 का उल्टा है। 6 में बॉडी का नाम दिया हुआ है और उसने पूछा है 6 में कि कितने परसेंट ट्रांसलेशनल है और कितने परसेंट रोटेशनल है। 7th में दिया हुआ है कि 100/3% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल, और हमें पहचानना है बॉडी का नाम क्या है, कौन सी बॉडी है। तो कौन सी बॉडी कैसे पहचानोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले से पहचानोगे, ठीक है। और एक चीज अभी हमने बता रखी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला आएगा उसे आप मैच किससे करेंगे? सेंट्रल एक्सिस वाले से, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन है, टेक 20 मिनट्स, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं।